हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय हिंद आप सभी को। गाइस, बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल पर बार बार ये क्वेरीज आ रही थी कि ट्रायंगल पर जो ट्रेड होता है उसमें ध्यान रखना एक चीज जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रायंगल जो है, जब तक वो ट्रायंगल फिनिश नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो ट्रायंगल है। आप एज्यूम कर सकते हो, आप सोच सकते हो, लेकिन आप ये श्योर हो जाओगे, आप ये कंफर्म होगे, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा और उस ट्रायंगल को कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे। तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इससे एक चीज बताना है। आप लोगों का इलियट वेब का जो वर्कशॉप है जो दिल्ली में हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और जल्द ही उसकी सीट्स जो है फुल होने वाली है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उसमें ऑफर भी आया है इस बार। तो ऑफर का जल्दी से जल्दी बेनिफिट उठाया जाता है। कॉल करो, जो नंबर्स आ रहे हैं उन पर पता करो कि क्या ऑफर है, क्या सीट्स हैं। तो सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं डेस्क सिस्टम पर और वहाँ पर पढ़ते हैं, सीखते हैं कि क्या हम नया सीखने वाले हैं इस बार। तो मैं सिस्टम को शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये यूपीएल का चार्ट है। अब इस यूपीएल के चार्ट में ऐसा क्या बन रहा है, क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, तो पहले ये पता करो कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स के ये होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँ कुछ टाइप्स के हैं ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, रनिंग ट्रायंगल। और भी ट्रायंगल्स हैं जैसे सिमेट्री ट्रायंगल है। लेकिन इलियट वेब में कुछ अलग तरह के जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल और सिमेट्री ट्रायंगल जो है इस, और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, इसको हमें ज्यादा पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहला स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल से। तो इस एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में जो आप देखने वाले हो, इसको पहले याद ध्यान रखना कि ट्रायंगल जो है ये आपको केवल वेब बी में या फिर वेब फोर्थ में मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको वेब बी और फोर ही पॉइंट आपको पॉइंट आउट किया है, क्योंकि ये आपका सेकंड वेब पर नहीं बनेगा। क्यों सेकंड वेब पर नहीं बनता? क्योंकि सेकंड वेब पर आने के लिए थर्ड वेब को, सेकंड वेब के बाद थर्ड वेब बनता है और थर्ड वेब में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, गैप चाहिए। लेकिन जब आपको वेब फोर्थ बनता है तो उसमें कोई स्पीड की नीड नहीं होता है, क्योंकि वेब फिफ्थ बनने वाला होता है वो फिनिशिंग के, वो टॉप फिनिशिंग बनाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये थर्ड है। थर्ड के बाद प्राइस को जो मैंने आप देखोगे तो आप यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ पर मैंने इसको ए लिया है और फिर अगेन ए बी सी डी ई करते हुए मैंने इसको बी रखा है और यहाँ पर सी रखा है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने जो देख रहे हो ये ए है। और ये जो ए बना है ये आपका फ्लैट करेक्शन है। ये ध्यान रखना, ये फ्लैट करेक्शन है, क्योंकि ये पॉइंट जो है आपका 61% है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एज ए फ्लैट करेक्शन। ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी फ्लैट करेक्शन बनता है या फिर जिगजैग करेक्शन बनता है, उसके बाद जब आपकी बी वेव स्टार्ट होता है तो बी वेव जो है उसकी लेंथ कितना होना चाहिए? जब आप पूरा इंटायर मूव का लगाते हो यहां से यहां तक का, तो ये कम से कम 81%, जो बी वेव का लेंथ आएगा वो कम से कम 81% ऑफ द, जहां से प्राइस स्टार्ट हो, जहां से ये सब चल रहा है 81%, और ज्यादा से ज्यादा ये 123% होना चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं, बी वेव जो होना चाहिए बी इक्वल टू, आप देख लो इसको, ये 81.2% से लेकर कितना होना चाहिए जी? 81.2% से लेकर कितना होना चाहिए? 123.6% तक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ट्राइंगल का मेन फीचर है। ठीक है। बी आपका यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट बना है ये बी बना है 81% पर। ठीक है। आप इसको डब्ल्यू एक्स वाई भी कर सकते हो, लेकिन ये वो डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है ये। ठीक है। तो ये बी आपका 81% है। अब यहाँ से जो प्राइस ब्रेक हुआ है, ध्यान रखना, ये सी, ये भी जो सी बन रहा है इसका लेंथ क्या होना चाहिए? तो इसका लेंथ कम से कम 127% और ज्यादा से ज्यादा 138%। कितना? ये जो सी बन रहा है ये 127% से लेकर 138.2% होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना सी वेव में।
ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल जो हमेशा आता है टू टच पॉइंट का हमेशा काम करता है, या तो ये बी डी बराबर हो, या तो सी और ई बराबर हो सकता है, लेकिन ई का जो लेंथ होना चाहिए वो ए से बड़ा होना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने निकाला है, सी वर्टिकल फॉल आया, सॉरी ई जो वर्टिकल फॉल आया ये ज्यादा है। यहाँ पर आप आओगे तो डी भी, यहाँ पर आओ जो सी के बाद जो डी बनेगा वो भी सेम रूल होना चाहिए, कितना 81.2% से लेकर 123.6%। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में बी और डी कितना होता है 81.2% से लेकर 125, ये कंफर्म रूल है। अगर ये प्राइस 127% बनता है इनकेस, तो वो आपका एक्सपेंडिंग ट्रायंगल नहीं है। बहुत लोग ड्रॉ कर देते हैं कि जो बी और डी है या फिर मतलब ए और सी है वो 127% जाता है तो भी उसको हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये गलत है, क्योंकि 127% ही क्या होता है, ये इम्पल्स का नेचर होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट इम्पल्स, ये 123% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेम ई भी जब बनेगा आपका तो ई आपका कितना होना चाहिए, सेम रूल, जो ई है वो कितना होना चाहिए, सेम रूल 128%, सॉरी ये 127% और ये 138%। लेकिन यहाँ पर रुको, ये आपका 138% ये मैक्सिमम है, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई करना क्या होता है कि ये जो पॉइंट आप जो ई देख रहे हो, ये ई आपका फेलियर हो सकता है। आप ये टच कर रहे हैं, ये टच पॉइंट है, किसका टच पॉइंट है, ए सी का टच पॉइंट है ये, लेकिन कभी कभी ये टच नहीं करता, तो जब नहीं टच करेगा उस केस में ये कम से कम 81% रहना चाहिए। टच पॉइंट जो होता है वो 61 ई जो होता है ये टच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसका जो लेंथ मेजर किया गया है ई का वो 61.8% से लेकर 81.2% तक का मेजर किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ई मैंने बनाया है, ये आपका 127% है। ठीक है ना, ये इम्पल्स के नेचर में था, सॉरी ये 123% है, मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ, आई थिंक 123% होगा, मैंने इसको चेक नहीं किया था, नहीं ये आपका ये 100% है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका फेलियर भी हो सकता है 61.8% से लेकर 123.6%। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का, 127% नहीं होगा ये। ठीक है, कभी भी एक चीज याद रखना, ए बी सी डी ई, सी को छोड़कर कोई भी वेव 127% नहीं जाना चाहिए। कीप इन माइंड, ये सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको 4 कंसीडर किया, आप इसको बी भी 4 भी दोनों में कोई भी कंसीडर कर सकते हो। अब बारी आती है कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस पॉइंट को हमने 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3, इसको 4, और प्राइस क्या हो रहा है, अब देखोगे तो ये 81% ही जाने का चांस है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 बनेगा, और यही पॉइंट क्या बनेगा कि अब ये प्राइस वेव फिफ्थ में इंटर करेगा ना, तो वेव फिफ्थ का ये वेव फर्स्ट बनेगा, वेव फिफ्थ का ये फर्स्ट सबऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपको अभी यहाँ तक वेट करना है, मतलब अब जो मूव बनने वाला है कैसे, ये आपका 1 बना इधर 1 2 3 4 5 करके, और प्राइस जब टूटेगा हो सकता है कि आपको 736 फिर से मिल जाए, 705 फिर से मिले, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा सेकेंड वेव। ठीक है, क्योंकि प्राइस अब आपका सी में जा सकता है या वेव फिफ्थ में जा सकता है, तो ये आपका सेकेंड वेव बनेगा यहाँ से। ठीक है ना, ये यहाँ तक आपका सेकेंड वेव बनेगा, और आपको क्या करना, बाई करना है। तो जब आप बाई करोगे तो यहाँ से प्राइस मूव करके कहाँ तक जाएगा, 127% पर, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका वेव 3। ठीक है, यहाँ पर वेव 3 बन गया। अब इसके बाद प्राइस जो है फिर से नीचे आएगा और सेकेंड के वेव के बराबर में आएगा यहाँ तक। अब इसके बाद प्राइस जो है फिर से 100 यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से मूव आपके जो है यूपीएल में होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाई करना है। कब बाई करना है, वेव सेकेंड पे बाई करना है, या फिर फोर्थ वेव बनेगा, और अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है कि आपका 161% जो है तकरीबन यहाँ तक आ रहा है, 161 पर ये वेव फिफ्थ बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये वेव फिफ्थ जब बनेगा तो इस वेव फिफ्थ को आप क्या कहोगे, यहाँ पर या तो ये सी बनेगा या तो वेव फिफ्थ बनेगा। तो यहाँ पर टोटल जो मूव बनने वाला है ये कैसे बनेगा, देख लो इसको, वेव फिफ्थ, यहाँ पर वेव फिफ्थ, या फिर आपका सी। तो मैंने इसको दोनों को ऐसे नोट कर दिया है, आप इसको देखो, इस चीज को ऐसे ये मूव होने वाला है। तो क्या करना है, यूपीएल में जो स्पेंडिंग ट्रायंगल बनना है, उस स्पेंडिंग ट्रायंगल में आप अब इम्पल्स में प्राइस एंटर कर रहा है, तो आपको क्या करना है,
बाय इन डिप्स के जो भी मूव है उसको यूज करना है, ठीक है। ये स्पेंडिंग ट्रायंगल है और उसका पहला नेचर क्या है, नेचर ये है कि प्राइस जो है 5 मूव में होना चाहिए। आप देख सकते हो ये आपका ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये रूल्स हैं। अब सबऑर्डिनेट्स कितने होने चाहिए, 3 3 के सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो सबऑर्डिनेट्स 3 3 होने चाहिए, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, ये 3 मूव में भी आ सकता है और ये 5 मूव में आ सकता है। केवल सी वेब ऐसा है जो 3 मूव और 5 मूव दोनों में आ सकता है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ के आसपास, यहाँ पर जब भी आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले वेब सेकंड का जो 61% के आसपास आएगा, आपको बाई करना है और ये आपका स्टेटस रहेगा और आपका ये डेस्टिनेशन रहेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा इसमें। स्पेंडिंग ट्रायंगल मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ, और भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने क्वेरी, अपने डाउट्स मेरे से पूछिए, कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और दिल्ली के वर्कशॉप में आए और वहाँ पर क्लासेस लीजिए, सीखिए, तो ठीक है। और मिलते हैं